कभी सोचा है कि जब कोई ऑनलाइन किसी का पैसा चुराता है तो असल में होता क्या है? अपराधी को पकड़कर सलाखों के पीछे डाल देना शायद उतना आसान नहीं है जितना लगता है। तो चलिए आज न्याय की इसी उलझी हुई दुनिया को समझते हैं, जहां सजा मिलना तो बस कहानी का एक हिस्सा है। चलिए एक चौंकाने वाले आंकड़े से शुरुआत करते हैं। भारत में 2019 से 2021 के बीच साइबर क्राइम में 300% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। अब ये दिखाता है कि ये प्रॉब्लम कितनी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन जब इन जुर्मों के लिए इंसाफ की बात आती है ना, तो मामला उतना सीधा नहीं होता। तो ये साइबर क्राइम है क्या आखिर? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो इंटरनेट या कंप्यूटर का इस्तेमाल करके किया गया कोई भी जुर्म, जैसे किसी का अकाउंट हैक कर लेना, ऑनलाइन पैसे की धोखाधड़ी करना या फिर किसी और की पहचान चुरा लेना। तो जब कोई साइबर क्राइम होता है तो न्याय कैसा दिखता है? हम में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहली चीज आती है सजा, मतलब अपराधियों को पकड़ना और उन्हें जेल भेजना। यह न्याय का पहला और सबसे जाना पहचाना हिस्सा। लेकिन साइबर क्राइम जो है ना, वो पारंपरिक अपराधों से बहुत अलग है और इसीलिए इस पर कानून भी अलग तरीके से काम करता है। अब देखिए, पारंपरिक अपराधों में चाकू या बंदूक जैसे फिजिकल सबूत मिल सकते हैं, लेकिन साइबर क्राइम में तो सारे सबूत डिजिटल होते हैं। और जरा सोचिए, एक हैकर किसी दूसरे देश में बैठकर पैसे चुराता है, तो वहां कानून और देशों की सरहदों की एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। और हाँ, भारत में इसके लिए काफी कड़े कानून हैं, जैसे कि हैकिंग के लिए 3 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। किसी और के नाम पर धोखा देने पर भी लगभग उतनी ही सजा है। और अगर कोई किसी का डेटा चुरा ले तो उसे 5 साल तक की जेल हो सकती है। तो ये काफी गंभीर सजाएं हैं। तो ये बात तो साफ है कि अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए हमारे पास कानून मौजूद है, लेकिन क्या यही न्याय की पूरी तस्वीर है? जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। लेकिन क्या होगा अगर जेल की सजा मिलना कहानी का अंत ना हो? आइए इसको समझने के लिए यूएई का एक असली मामला देखते हैं। 2 लोगों ने मिलकर 2.4 मिलियन दिरहम की धोखाधड़ी की। अब भारतीय रुपयों में ये रकम करीब 5.5 करोड़ होती है। खैर, वो पकड़े गए और उन पर केस चला। उन्हें 3 साल जेल की सजा हुई। तो न्याय हो गया, है ना? लेकिन पीड़ितों के लिए, जैसा कि ये कोर्ट कहता है, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। क्यों? क्योंकि अपराधी तो जेल चले गए, लेकिन उनका पैसा वो तो अब भी गायब था। और बस यहीं से हम न्याय के दूसरे और अक्सर अनदेखे हिस्से तक पहुंचते हैं, और वो है रिकवरी, यानी अपने पैसे की वसूली। एक बार जब अपराधी जेल पहुंच जाता है तो पीड़ितों को अपना पैसा वापस पाने के लिए एक बिल्कुल अलग कानूनी लड़ाई शुरू करनी पड़ती है। ये कोई क्रिमिनल केस नहीं होता, ये एक सिविल मामला बन जाता है जहां सारा बोझ पीड़ित पर ही होता है। और ये एक बहुत ही उलझी हुई प्रक्रिया है। सबसे पहले जांच करने वालों को मनी मैपिंग करनी पड़ती है, मतलब पैसे के रास्ते का पता लगाना होता है कि वो कहाँ कहाँ गया। फिर उन्हें ऐसी संपत्ति ढूंढनी होती है जिसे जब्त किया जा सके, और आखिर में उन्हें अक्सर उन फर्जी कंपनियों का जाल तोड़ना पड़ता है जो अपराधी अपनी संपत्ति छिपाने के लिए बनाते हैं। ये बिल्कुल किसी फाइनेंशियल जासूसी फिल्म जैसा है। एक्सपर्ट्स दुनिया भर के बैंक खातों के जाल से पैसे का पीछा करते हैं, चोरी के पैसे से खरीदी गई लग्जरी कारें और गहने ढूंढ निकालते हैं, और ये पता लगाते हैं कि असली मालिक कौन है, जिसे कई परतों के पीछे छिपाया गया होता है। तो जब हम इन दोनों हिस्सों को एक साथ रखते हैं तो इसका क्या मतलब निकलता है? पूरी तस्वीर क्या बनती है? तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि न्याय सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि 2 है। पहला है क्रिमिनल जस्टिस, जिसका काम है अपराधी को सजा देना, और दूसरा है सिविल जस्टिस, जिसका मकसद है पीड़ित को उसका पैसा वापस दिलाना। और असली इंसाफ के लिए ये दोनों ही बराबर के जरूरी हैं। तो जैसे जैसे हमारी जिंदगी और भी ऑनलाइन होती जा रही है, हमें इस बारे में सोचना होगा कि न्याय का असली मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ अपराधी को सजा देने तक ही सीमित है, या फिर पीड़ित के नुकसान की भरपाई करना भी उतना ही जरूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में हम सभी के लिए बहुत मायने रखेगा।